I'm really sorry guys. In last stream we had a technical issue and people were not able to join, and sometimes people were not able to communicate with us. So I'm really sorry for my last stream. It was unsuccessful. So what I wanted to say is लास्ट स्ट्रीम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया. सो विल ट्राई दिस, मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई दिस नेक्स्ट डे. एंड आई एम रियली सॉरी कि लास्ट स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे. सो मैं ये अपडेट देना चाहता था कि सुशांत सर का जो ये केस चल रहा था उसमें CBI 302 IPC के तहत FIR दर्ज करने वाली है और इस केस को हत्या के तौर पे इन्वेस्टिगेट करेगी. एंड सबसे पहले आप ये मुझे बता दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, क्योंकि आई गेस मे बी माई like I'm having kind of background noise, so please let me know, is there any background noise or not? Okay, so जैसा कि आप सबको याद होगा कि सुशांत सर का एक डायलॉग था. सबसे पहला ये एक डायलॉग था उनका, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे रेडिक्यूल यू, देन दे फाइट विथ यू एंड देन यू विन. इसका मतलब सबसे पहले तो वो आपको इग्नोर करेंगे, उसके बाद जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपको इग्नोर करके आपको रोक नहीं पाएंगे, उसके बाद वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको नीचा दिखाने का ट्राई करेंगे. फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो उसके बाद वो आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ फाइट करेंगे और उसके बाद आप जीतते हो. तो ये जो डायलॉग था सुशांत सर का, इसको आपको याद रखना है. आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में हमने आवाज़ उठाया था तो उस टाइम पे बैकग्राउंड नॉइज़ लाइक वाटरफॉल. ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड. ओके, सो आई गेस इट इज़ क्लियर नाउ. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो सबसे पहले जब हमने आवाज़ उठाया था तो आपको याद होगा कि जून में जब हमने आवाज़ उठाया, यूट्यूबर्स ने सबसे पहले जब आवाज़ उठाया तो उस टाइम पे लोग हम लोगों को इग्नोर कर रहे थे. सब लोग इग्नोर कर रहे थे, कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. सब बोल रहा था नहीं यार, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह है, कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बोलते थे. आपको याद होगा जून में ये सब चीज़ें बोली जा रही थी. फिर उसके बाद जब वो हम लोगों को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम लोगों को स्टॉप करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके बाद जुलाई में उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना स्टार्ट किया कि पता नहीं यूट्यूब पे क्या बका जा रहा है, कुछ भी बका जा रहा है. इस टाइप से वो लोग मजाक उड़ाने लगे. फिर अगस्त में जब मुद्दा सच में डीप हो गया, जब CBI आ गई एक्शन में, उसके बाद वो लोग हमारे साथ फाइट करने लगे थे. आपको याद होगा PR टीम एक्टिव हो गई थी, हर जगह पे PR टीम एक्टिव हो गई थी. वो हर एक कोशिश कर रहे थे जिससे ये मुहिम जो है उसको बंद करवा दिया जाए. बट हम लोग नहीं रुके और अभी केस तो अब दर्ज होने वाला है IPC 30 के तहत, जिसमें कि जो CBI है वो इस चीज़ को हत्या के तौर पे इन्वेस्टिगेट करेगी. इसका साफ मतलब यही है कि अब तो ये प्रूफ हो गया भाई कि सुशांत सर की हत्या हुई थी. धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमने कितना 3 महीने 4 महीने हम लोग निकाल दिए. जून, हाफ जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, सारे 3 महीने निकल गए. सारे 3 महीने में हमने एक एक करके धीरे धीरे अपना ये जो एम है इसके हम लोग नज़दीक आते चले गए. और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, आप लोग. क्योंकि हम सब साथ में थे. अगर हम साथ में नहीं रहते, हम अगर यूनाइटेड नहीं रहते, जब PR टीम हम लोग को तोड़ने का ट्राई कर रही थी उस टाइम अगर हम लोग टूट गए होते, बीच से टूट गए होते, तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते. और अभी भी आपको याद होगा मैंने जूम मीटिंग का ये जो ID और पासवर्ड शेयर किया था, तो उसमें कोई पता नहीं कौन लड़का था, कौन लुक्खा था, आके बोल रहा है केस सॉल्व नहीं होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा, डिमोटिवेट करने का ट्राई कर रहा था ना. तो यही चीज़ें स्टार्टिंग में की जा रही थी.
और ये पता नहीं कौन सा लुक्खा था, कहाँ से आ गया था। मुझे तो शर्म आता है, ऐसे लोगों पे तरस आता है कि भाई अपना टाइम वेस्ट करके तुम आ रहे हो यहाँ पे हम लोगों को डिमोटिवेट करने, और तुम कामयाब भी नहीं हो पा रहे हो। तो तरस आता है ऐसे लोगों पे। डिमोटिवेट करने आते हैं हम लोगों को, बट कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम सब साथ हैं। हम सब जब तक साथ हैं तब तक ये ऐसे गली के लुक्खे हर स्ट्रीम में आके कुछ ना कुछ करते रहेंगे, नौटंकी। सो इसीलिए हम सबको साथ रहना है। बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा। ये जो हथरस में जो ये हुआ है, जो घिनौना काम उन लोगों ने किया है, इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं बिल्कुल उठाऊंगा। और किसानों के लिए भी आवाज़ उठाना है। और ये दोनों वीडियो कल आएंगे, ये कल दोनों वीडियो आएंगे, फार्मर्स के लिए भी और ये जो हथरस में हुआ है उसके लिए भी। सो इसके ऊपर हम लोग आते हैं। और न्यूज़ में ना ये इस हथरस को यूज़ करके yes I'm making money, I just got YouTube just deposited 10 crores of rupees in my bank, happy now Sonika Patel, thank you so much। तो ये जो हथरस पे जो हो रहा था डिबेट, कल मैंने देखा डिबेट, उसमें लोग उसको यूज़ करके टारगेट कर रहे थे। जब आवाज़ उठाया जा रहा था कि सुशांत सर के लिए कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाया, बॉलीवुड वालों ने कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाया, तो उधर से जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो लोग आके बोलते हैं कि आपको हथरस के लिए आवाज़ उठाने में क्या प्रॉब्लम है? आवाज़ तो उठा रहे हैं ना हम लोग, बट आप लोगों ने तो नहीं उठाया। क्या दिशा सालियन हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या दिशा सालियन भारत की बेटी नहीं थी? उस टाइम पे तो आपको नहीं याद आया। अभी हथरस में हुआ तो याद आया। चलो अच्छी बात है कि आप आवाज़ उठा रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप कंपेयर मत करो किसी चीज़ को। हथरस में जो हुआ, जिस लड़की के साथ जो हुआ, उसको आप जानते हो अच्छे से क्या बीता उसके ऊपर, और आप उसको यूज़ करके मुद्दा भटकाने का ट्राई कर रहे हो। शर्म करो थोड़ा सा। ये जो लोग आते हैं डिबेट में, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो। तो इन लोगों को ऐसे ही, इन लोगों का ना हिम्मत ऐसे ही तोड़ना है। साथ में रहना है, जुड़ के रहना है, यूनाइटेड रहना है। और ये जो हैशटैग ट्रेंड हुआ है ना, इनकी फटी हुई है, बहुत गंदी तरीके से फटी है। और जो नाम आ रहा था AS, और एक और कौन सा नाम आया था, ASR, ये जो 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी देखो कौन कौन बाहर निकलेगा। सब बाहर निकलेंगे। जितने चोर भंगोर लोग बैठे हैं बॉलीवुड में, पुड़िया वाले, पुड़िया खा के सारा दिन इधर से उधर गुलाटी मारते रहते हैं, इन सब की बैंड बजने वाली है और इन सब की फटी हुई है। और फटना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। तो हम सबको ऐसे ही साथ रहना है। और गणेश और अंकित आचार्य गए थे दिल्ली में आज, कल से वो शायद प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और मैं तो अभी दिल्ली में नहीं हूँ, और कोविड का टाइम है तो इसलिए मैं जा भी नहीं पाऊँगा, वरना अगर मैं रहता तो वहाँ पे ज़रूर जाता। अगर मैं उसके आसपास कहीं रहता तो ट्राई करूँगा मैं कि ऑनलाइन जितना भी कर सकूँ उनको सपोर्ट करूँ, जो भी हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको कांटेक्ट करने का। अगर कभी कांटेक्ट होता है उनसे, कुछ ऐसा होता है जिसको यूज़ करके मैं उनका हेल्प कर सकूँ, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा उनकी। और ये आज जो चीज़ें हुई है ना, ये बहुत भयानक थी उनके लिए जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। पूछो कैसे भयानक थी? क्योंकि ना इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि CBI कुछ ऐसा भी कर सकती है। इनको बस लग रहा था कि अरे यार CBI टहलाती रहेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हुआ ना, बम्बू हुआ ना, कुछ लोगों को बम्बू हुआ और लोगों को होगा। सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, बट हुआ ना, किसी को तो कुछ तो हुआ इनको। और ये जो रिवॉल्यूशन आया है ये दुनिया को बदल देगा, ये ध्यान रखना आप। हम लोग अपने लिए सिर्फ फाइट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी फाइट कर रहे हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए एक अच्छा माहौल होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा जिसमें कि वो लोग अच्छे से रह पाएंगे, अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। वरना ये बॉलीवुड वालों ने तो समझो कि यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर दिया था ऑलरेडी। पुड़िया लेके, चरस लेके, गांजा लेके, भांग लेके, पता नहीं क्या क्या लेके ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते थे कि ये चीज़ें करना बहुत कूल है। मूवीज़ में दिखाते थे ड्रिंक करना बहुत कूल है, सिगरेट पीना बहुत कूल है, स्मोकिंग बहुत कूल है, ऐसा दिखाते थे वो लोग। बट इनकी अब हेकड़ी निकल चुकी है, इनका पैर टूट चुका है, अब इनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं आएगा। ये सब के सब अपनी तशरीफ़ बचाने में लगे हुए हैं, अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
और इनकी जो ये हुई है, इनकी हालत ये हुई है सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों के कारण हुई है। अगर हम लोग साथ नहीं होते, यूनाइटेड नहीं रहते, तो ऐसा नहीं हो पाता। सो ऐसे ही यूनाइटेड रहना है। अभी कुछ और दिन लगेंगे, फाइट लंबी है, यूनाइटेड रहना है। और जस्टिस के लिए जितने लोगों ने भी आवाज़ उठाया है, जितने लोगों ने भी आवाज़ उठाया है, उन सब को मेरे तरफ से सल्यूट है, क्योंकि आवाज़ उठाना खुद अपने आप में बहुत करेज का काम होता है। आप खुद सोचो, सुशांत सर हमारे फ्यूचर के लिए, बूढ़े लोगों को इस देश से निकालने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए, उनका भांडा फोड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका ये जान का जो कुर्बानी गया है वो ज़ाया ना जाए, वो निरर्थक ना हो। ये सक्सेसफुल होना चाहिए, और ऐसा सक्सेसफुल होना चाहिए कि इनके साथ पुश्तें भी याद रखें कि किन से पंगा लिया था। और साहिल भाई की जहाँ तक बात है, अभी तक तो मुझे कोई अपडेट नहीं आया है, बट ऐसा बोला गया है कि उनको 3 दिन के लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन में रखा गया था। अब कब उनको छोड़ा जाता है, कब रिहा किया जाता है, बट मुझे एक समझ में नहीं आता एक बात, कि जब पुलिस को जिन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए उन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेती है, बट जिन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेना चाहिए उनको वो लोग एक्शन लेते हैं, उन पे वो लोग एक्शन लेते हैं। इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं ऑलरेडी कोर्ट में, लेकिन नहीं, उनको सॉल्व क्यों करे भाई? जो आवाज़ उठा रहा है उसको उठा के डाल दो, भले 1000 केसेस पेंडिंग हो, लेकिन फिर भी जो आवाज़ उठा रहा है ना उसको उठा के डाल दो, ताकि इनका हौसला टूट जाए। लेकिन आपको भी मालूम है हमारा हौसला नहीं टूटने वाला है, किसी भी कीमत पर हमारा हौसला नहीं टूटेगा। हम ऐसे ही यूनाइटेड रहेंगे, ऐसे ही साथ रहेंगे, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। एफआईआर हुई थी भाई, एफआईआर हुई थी, और किसी लेडीज़ एडवोकेट ने, शायद किसी लेडीज़ ने या लेडीज़ एडवोकेट ने एफआईआर करवाई थी कि वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे अपने वीडियो में, उसके लिए। अब लोग तो, अब अगर गालियां देने के लिए आप लोगों को उठा के डालने लगोगे, तब तो पूरा का पूरा इंडिया चला जाएगा जेल में। पूरा का पूरा इंडिया नहीं, कम से कम दिल्ली के तो आधे ज़्यादा लोग चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में नॉर्मली चलता है, ये सब चीज़ें होती है, वहाँ पे नॉर्मल है। तो दिल्ली के तो आधे ज़्यादा लोग चले जाएंगे जेल में अगर ऐसा हो जाएगा तो। और ये समझ में नहीं आता है कि इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, बट फिर भी आपको और केसेस बढ़ाने हैं, बेफजूल की केसेस। जो रियल केसेस है उनको सॉल्व करो, उतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। पहले आप पाल घर का तो केस कर लो इन्वेस्टिगेट, उसको तो केस को क्लोज कर लो, उनको तो जस्टिस दिला दो, बाद में सबको उठाना। आप उनको जस्टिस दिला दो पहले, बाद में आप उठाते रहे ना सबको। हरामखोर गाली नहीं है क्या? देखो, अगर हरामखोर जो लोग इस वर्ड को यूज़ नहीं करते उनके लिए गाली है, जो लोग गाली यूज़ करते हैं उनके लिए गाली नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग इसके निकलते हैं मायने, इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, बट बैड वर्ड है, इसको बैड वर्ड में कंसिडर किया जाता है हरामखोर को। आप इसको ऐसे ही कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो लोग ऐसे भाषा का उपयोग करते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए कार्रवाई। साहिल भाई के सारे वीडियोस डिलीट करवा दिए गए, 11 मंथ्स अगो वाले हैं। आई थिंक कि एक और यूट्यूबर के साथ ऐसा हुआ था जिसके वीडियोस डिलीट करवा दिए गए थे। वो एक्चुअली में ऐसा करता है, उठाकर ले जाते हैं या अरेस्ट करके ले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि जस्टिफाई करो, आपने जो वीडियो में बोला है उसको जस्टिफाई करो, क्यों बोला। और अगर आपने बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी प्रूफ के, या बिना किसी रिपोर्ट के अगर कुछ बोला है, उसमें कोई गलत चीज़ें बोली हैं, तो वहाँ पे आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पाते उसको, तभी उनके ऊपर केस होता है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा वो लोगों को मिला होगा कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाए होंगे उस चीज़ को, तो इसीलिए उनका वीडियो डिलीट करवा दिया गया या प्राइवेट करवा दिया गया। आई थिंक प्राइवेट नहीं हुआ होगा, डिलीट हो गया होगा, डिलीट करवा दिया गया होगा, और इसीलिए उनको अभी तक कस्टडी में रखा गया है। योर वीडियो अगेंस्ट फौजी गेम गॉट प्राइवेट।
Why? Private, it's still there on Instagram, right? सर साहिल कहाँ है? साहिल अभी भी मीम पुलिस के साथ है। मीम पुलिस कौन है आपको अच्छे से मालूम है। टुमारो गणेश एंड अंकित विल स्टार्ट प्रोटेस्ट, वी शुड सपोर्ट हिम। ऑब्वियसली वी शुड सपोर्ट हिम ब्रदर, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए उनको। अगर वो मुंबई से दिल्ली जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग सपोर्ट करेंगे। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उनको सपोर्ट करूँगा, आपसे जितना हो सकता है आप उतना सपोर्ट करो उनको, जैसे भी हो सकता है उनको, उनके लिए कुछ मैसेज दे के या जैसे भी जो भी वे है उस तरीके से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। रोड पे आना चाहिए, एक्चुअली अभी रोड पे नहीं आ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी कोविड का टाइम है। तो अगर आप रोड पे जाके प्रोटेस्ट करोगे तो पुलिस को एक मौका मिल जाएगा आपको अंदर डालने का। तो थोड़ा स्मार्टली खेलना है इस गेम को। ऐसे जोश में आके अगर रोड पे आप सीधे चले जाओगे तो एक तो उन लोगों को एक मौका मिल जाएगा, ऊपर से वो लोग बोलेंगे कि देश में अशांति फैला रहे हैं हम लोग, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को स्मार्टली खेलना है इस गेम को। ये जो चीज़ें चल रही है ना, जैसे ये लोग एंटी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सुशांत सर के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो वीडियोस बनाते हैं, जो सच्चाई बाहर ला रहे हैं उनके खिलाफ, तो इसी तरीके से हम लोगों को भी ना स्मार्टली इन सब चीज़ों को हैंडल करना होगा। ऐसे जोश में आके अगर कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगी, और गलती हो गई और उसी चीज़ का वो लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग गलती करें। सुंदर पिचाई गूगल फाउंडर से प्लीज़ रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करूँ उनसे मैं? जूम मीटिंग इसलिए एंड कर दिया मैंने क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पता नहीं कौन लोग आ जा रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। तो किसी और दिन मैं अरेंज करूँगा, बट प्रॉब्लम ये है कि सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर ले रहे थे। मैंने बोला कि म्यूट करके रखो जब तक मैं बोलता नहीं हूँ, बट लोग सुन नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे एंड करना पड़ा जूम मीटिंग, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर सपोज अगर सीबीआई पार्शियलिटी करे देन व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग? सीधा पीएमओ को अप्रोच करेंगे। सर इन लोगों को एसएसआरएन्स को देख के घबराहट हो रही है, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा, हमारा लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगा। इनकी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि इनको अब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो केस क्लोज होने वाला था, जिस केस को डाइवर्ट करके क्लोज करने के कगार पे पहुंचा दिया गया था, वो केस अब इतना बड़ा रूप धारण कर चुकी है कि इनका जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाला है और इनके 7 पुश्तों की लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो इसीलिए ना इनकी थोड़ी अभी हालत गंभीर है, इनकी हालत ख़राब है और ये हालत ख़राब होनी भी चाहिए और इनकी हालत ऐसे ही ख़राब होती रहनी चाहिए। और इसके लिए हम सबको यूनाइट रहना होगा। तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत डाइवर्ट किया जाएगा, कुछ भी करेंगे ये लोग। आपने देखा होगा मेरे खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। स्टार्टिंग में मुझे इतना डिमोटिवेट किया गया कि एक टाइम पे मैं इतना स्ट्रेस्ड हो गया था कि मैं क्विट करने वाला था, वीडियोस बनाना मैं क्विट करने वाला था। आपको याद होगा शायद, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उनको मालूम होगा, 2 महीने पहले मुझे इतना डिमोटिवेट किया गया था, टारगेट करके ऐसा डिमोटिवेट किया गया था कि मैं वीडियोस बनाना बंद करने वाला था, मैं चैनल बंद करने वाला था। बट मैंने नहीं किया, मैंने फाइट बैक किया और अब देखो हम सब जस्टिस के इतने नज़दीक पहुंच चुके हैं। अगर मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो अभी हम लोग पहुंचे होते, बट जो मैंने कंट्रीब्यूशन दिया, जितने लोगों को मैंने इन्फ्लुएंस किया, जो फैक्ट्स मैंने दिखाए, वो नहीं आ पाता लोगों के सामने, या फिर वो लेट से आता। तो जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ें मालूम होगी कि मुझे कैसे टारगेट किया जा रहा था। कुछ दिन पहले भी टारगेट किया गया था, बट खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में कभी बात किया जाएगा जब सुशांत को जस्टिस मिल जाएगा। और एक बात आपने गौर किया, जितने भी ये जो बॉलीवुड के गंजेड़ी नशेड़ी थे, सब लोग आके ये जो हथरस वाला केस हुआ है उसके ऊपर वो लोग ट्वीट कर रहे हैं और करेंगे, उनको करना ही था, नहीं करते तो और होती उनकी बेइज्जती। लेकिन उन लोगों ने करके खुद को सोचा कि बचा लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं।
उल्टा उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। और खैर एक और चीज़, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि अपना जो चैनल है इसको थोड़ा मैं टाइम टेबल से थोड़ा फॉलो करूँ, क्योंकि अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि फॉलो करूँ। देखो मैं इस पे फैक्ट बेस्ड वीडियोस तो बनाऊँगा ही, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं इस पे फैक्ट बेस्ड वीडियोस बनाता रहूँगा। और सैटरडे या फिर संडे या फिर फ्राइडे, तीनों में से एक दिन आप लोग डिसाइड करो कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं एक अच्छे से स्वीट वे में, एजुकेशनल वे में किसी का सच्चाई बाहर लाऊं, किसी को रोस्ट करूं, स्वीट वे में, अच्छे वे में। तो आप लोग एक दिन डिसाइड करके बताओ मुझे, क्योंकि अब वो जो दूसरा चैनल है हमारा उस पर रीच नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उस पर मुश्किल होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक दिन डिसाइड करके मुझे बता देना कि कौन सा दिन ऐसा होगा जिसमें मैं उस टाइप की वीडियोस डालूं। वो वीक में हर दिन, उस वीक में उस दिन एक ऐसा वीडियो आएगा, और बाकी दिन तो मैं फैक्ट बेस्ड वीडियोस बनाता ही रहूँगा। तो खैर ये सब साइड रखते हैं, अभी जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। बात करते हैं सुशांत सर के ऊपर। एक बीजेपी के एक लीडर हैं जिन्होंने आज बोला कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सर से 13 जून को मिली थी। वो दोनों मीट हुए थे उस दिन, सॉरी उन दोनों का वो दोनों उस दिन मिले थे। और जो रिया चक्रवर्ती बोल रही थी कि वो 8 जून के बाद, सॉरी किस दिन गई थी, 8 जून को शायद ना, 8 या 4 को किसी दिन गई थी, याद नहीं एग्जैक्टली मुझे डेट। उस दिन के बाद से वो सुशांत सर से नहीं मिली थी, बट उसका झूठ पकड़ा गया है। एक चश्मदीद ने बताया है कि उसने सुशांत सर को, रिया चक्रवर्ती को साथ में देखा था, और उसके बाद सुशांत सर रिया चक्रवर्ती को उसके वापस से उसके फ्लैट पे छोड़ने भी आए थे। तो ये बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने क्लेम किया है, और मुझे लगता है कि ये सच है। अगर मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि ये सच है। Can we make open source software project for SSR? Obviously we can make, but we need to have a solid idea on what kind of software we want to make. So सुशांत सर के जस्टिस में जो लोग बाधा डाल रहे थे, जो लोग रुकावट ला रहे थे, अब उनकी अब उनका जो ये प्रोपेगेंडा है वो कामयाब नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है, और बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि अब वो टाइम ख़त्म हो चुका जब वो हम लोगों को तोड़ पाएंगे। अब वो टाइम है ही नहीं, बचा ही नहीं, वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। और ऑलरेडी जब गणेश हिवारकर और अंकित आचार्य दिल्ली गए थे आज सुबह में, दोपहर में, तो उस टाइम पे कितने लोगों ने सपोर्ट किया आपने भी देखा होगा, अच्छे से देखा होगा। भाई आप सारे यूट्यूबर्स जो SSR के ऊपर लड़ रहे हैं साथ में आ जाओ। ट्राई कर रहा हूँ मैं ब्रदर सबसे कांटेक्ट करने का, बट एडवोकेट विभोर के बारे में बताएं प्लीज़, समझ नहीं आता उनका, कभी सच लगता है कभी झूठ। देखो उनके बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, और जो सच्चाई है कि उन्होंने जो भी क्लेम किया था या जो भी चीज़ें बताई थी वो सच हो रही है। और ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा। एक चीज़ तो हम सबको मानना पड़ेगा, उन्होंने जो भी बोला उसमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सच हो रही हैं। जो उन्होंने 15 दिन पहले बोला था वो अभी न्यूज़ में आ रहा है। इस बात से मैं भी इस बात को मैं भी नहीं मना कर सकता हूँ कि जो वो बोलते हैं वो सच नहीं हो रहा है, वो सच हो रहा है और हम सब देख रहे हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप उन पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। आज मैं देख रहा था सुशांत सर के कुछ अनसीन वीडियोस जो थे उनको मैं देख रहा था, और उनसे मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि जिस इंसान ने हमारे फ्यूचर के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, अगर उनके जस्टिस में हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं या उनको हम लोग जस्टिस नहीं दिला पाते हैं तो ये हमारी नाकामी होगी। इससे बुरा बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो उनके लिए ये जो जस्टिस का मुहिम है, आप सबको बहुत ज़्यादा यूनाइटेड रह के सपोर्ट करना होगा, और जैसे अभी आप यूनाइटेड हो उसी तरीके से आपको ऐसे ही यूनाइटेड रहना होगा।
अंतिम दम तक रहना होगा, बीच में नहीं तोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जस्टिस मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। चिकारा याद कर रहा है, बिल्कुल याद कर रहा है ब्रदर, और बहुत जल्द चिकारा के पास पहुंच भी जाएंगे वो। हम सबको ऐसे ही यूनाइटेड रहना है और ऐसे ही यूनाइटेड आप रहो। और एक और चीज़ मैं शेयर करना भूल गया आपसे, मैं शेयर करता हूँ। आज जो मैंने फॉर्म शेयर किया था, जिसको आप सबने फिल किया था, वो फॉर्म मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि कितने लोगों ने सबमिट किया है। एक्चुअली में कितने लोग ये थे, मुहिम में साथ दे रहे थे, सच में कितने लोगों ने उसको फॉर्म को फिलअप किया है। तो टोटल इसमें आई थिंक कि अभी तक, ओ माय गॉड, 4,614 लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है। 4,614 लोगों ने। लास्ट नाम है भूमिका गर्ग का, जो कि कनाडा की है, और फर्स्ट नाम मैं बताता हूँ आपको, सबका नाम तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, फर्स्ट नाम मैं बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 4,614 नाम है, सबको तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। फर्स्ट नाम मैं बताता हूँ, कुछ स्टार्टिंग के कुछ नाम बताता हूँ, कुछ लास्ट के। सबसे पहला जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसको मेघा चंदना ने किया था, जो कि उत्तराखंड की है। सेकंड था आस्था का, थर्ड श्रेया, देन सिद्धि, शौर्य, कार्तिक, दीपक। अब लास्ट से कुछ नाम मैं बताता हूँ आपको। लास्ट से कुछ नाम है अनीता वी, जो कि यूएसए की है, रिम्पल मेहरा पंजाब से, मीनू राय काठमांडू से, दीपिका तमिलनाडु से, भूमिका गर्ग कनाडा से। अच्छा, अभी भी लोग फिलअप कर रहे हैं, निशा सीजी से और पीआरबी दिल्ली से, मतलब अभी भी लोग फिल कर रहे हैं, फिल हो रहा है फॉर्म अभी भी। तो ये जो सपोर्ट आपने दिखाया है ना, यही सपोर्ट हम लोगों को ऐसे ही बना के रखना है और ऐसे ही यूनाइटेड रहना। और ये जो एक्सेल शीट मेरे पास आई है, जो रिस्पॉन्सेस है, मैं इसको ट्राई करूँगा कि फॉरवर्ड करूँ ऐसी जगह जहाँ से इसको यूज़ किया जा सके। मैं ट्राई करूँगा कि इसको फैमिली के पास फॉरवर्ड करूँ, सुशांत सर के, या फिर ऐसी जगह फॉर्मेट करूँ जहाँ से इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि इतने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। मैं ट्राई करूँगा लोकपाल सर से शेयर करने का इस चीज़ को, ताकि इस चीज़ का वो अच्छे से यूज़ कर सकें। ये फॉर्म जो मैंने शेयर किया था अपने लास्ट वीडियो में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे लास्ट स्ट्रीम पे जाओ, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आएगा, उसको आप फिलअप कर दो और अपने बारे में डिटेल्स फिलअप कर देना। और मैं देखना चाहता था कि कितने लोग एक्चुअली में साहिल चौधरी के लिए और सुशांत सर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली में आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने वो फॉर्म सबमिट किया था। और ये जो फॉर्म है वो शेयर होके किसी ऐसे जगह जाएगा जहाँ से इसको शो किया जाए कि इतने लोगों ने आवाज़ उठाया है। तो मैं ट्राई करूँगा इसको शेयर करूँ जल्द से जल्द, बट आज रात तक मैं इस फॉर्म को छोड़ रहा हूँ। अगर जिन्होंने फिलअप नहीं किया है प्लीज़ फिलअप कर देना, क्योंकि कल सुबह में या कल दोपहर में मैं इस फॉर्म को शेयर कर दूँगा और उस फॉर्म को डिसेबल कर दूँगा। सो प्लीज़ लोगों को मालूम होनी चाहिए कितने लोग साहिल चौधरी के लिए खड़े हैं और कितने लोग सुशांत सर के लिए एक्चुअली में खड़े हैं, सिर्फ वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली में खड़े हैं। और फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से जैसा कल रात में आपने किया था मेरे इंस्टाग्राम पे आके, जैसे आपने टैग किया था मुझे पोस्ट में, बहुत सारे पोस्ट थे, बहुत सारे टैग्स थे, मैंने ट्राई किया कि सबका रिप्लाई करूँ, सारे पोस्ट का मैं जवाब दूँ। और अभी भी बहुत सारे पोस्ट पेंडिंग है, शाम से मैंने चेक नहीं किया है। तो इसीलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, या आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ से जाके पोस्ट डालो, अपनी फ़ोटो डालो रिवोल्यूशन फॉर एसएसआर करके, या कोई भी फ़ोटो डालो जिसमें रिवोल्यूशन फॉर एसएसआर लिखा होना चाहिए। और उसमें दो तीन चीज़ें टैग करनी है। पहला आपको टैग करना है नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा आपको टैग करना है मुझे, और उसके बाद हैशटैग डालना है, हैशटैग रिवोल्यूशन फॉर एसएसआर। 4 में वो 4 वाला 4 होगा,
और दूसरा जो हैशटैग होगा वो होगा रिलीज़ साहिल चौधरी। ये 2 हैशटैग और वो 2 टैग वो आपको यूज़ करना है। और मैं ट्राई करूँगा कि जितने लोगों ने किया है उन सब का रिप्लाई करूँ, फिर से ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ आप जाओ, अगर जिनको मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं मालूम है तो मैं बोलता हूँ मॉडरेटर को कि पिन कर दो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे, ताकि लोगों को आसानी से मिल पाए मेरा इंस्टाग्राम आईडी। या फिर आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर मैं खुद नरेट कर देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ENGINEER इंजीनियर _ INSIDE इनसाइड 404। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। सो प्लीज़ यहाँ पे जाओ, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे टैग करना मत भूलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ और दूर तक पहुँचे। और कल हम लोग फेसबुक पे करेंगे यही चीज़, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेसबुक पे भी करना है, बिल्कुल करना है। कल हम लोग यही चीज़ फेसबुक पे करेंगे। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आप याद रखना, कल फिर मैं 10 बजे लाइव आऊँगा, जिसमें हम लोग फेसबुक पे यही धमाकोचरी मचाएंगे। फेसबुक को कल हम लोग हैंग करवाएंगे। कल उस दिन ट्विटर हुआ था, फिर इंस्टाग्राम की बारी आई और अब फेसबुक की बारी है। तो कल हम लोग फेसबुक पे करेंगे। आज आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे जाके पोस्ट डालो वॉरियर्स फॉर रिवॉल्यूशन फॉर SSR, और 2 हैशटैग यूज़ करना है, रिवॉल्यूशन फॉर SSR और हैशटैग फ्री साहिल चौधरी। और टैग करना है किसको किसको? नरेंद्र मोदी को और मुझे। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको टैग करना है और मुझे टैग करना है, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं आपका। मैं इसलिए टैग नहीं करवा रहा कि इंगेजमेंट बढ़ाऊँ अपने प्रोफाइल का, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, ताकि मुझे भी मालूम हो कि कितने लोगों ने एक्चुअली में पोस्ट डाला है। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाओ, जिनको मेरा नहीं मालूम है इंस्टाग्राम आईडी, किसी ने अभी लिखा था मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मैं ट्राई करता हूँ उसको पिन करने का, मेरे से पिन नहीं हो रहा। मॉडरेटर ही कर सकता, पता नहीं मेरे सारे मॉडरेटर्स कहाँ हैं, कोई अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे पोस्ट डालो और फिर से हम लोग इंस्टाग्राम पे हैशटैग ट्रेंड कराते हैं। थैंक यू फैज़ल इफ़ेक्ट टीवी। मैं कैसे करूँ, यहाँ से पिन हो नहीं रहा है। थैंक यू फैज़ल फैक्ट टीवी, आपने मेरा इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया। थैंक यू जो लोग भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे मॉडरेटर्स अभी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, कहाँ हैं सब के सब। उनको मॉडरेटर बनाया था ताकि मैं जब भी लाइव जाऊँ तो मेरे कमेंट्स को हैंडल कर सकें, और वो लोग हैं ही नहीं, कोई सब के सब गायब हैं। सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी उत्सव ने भी शेयर किया है, दीप्ति ने भी शेयर किया है। सो प्लीज़ वहाँ से आप जाओ, पोस्ट में टैग करो मुझे, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। और हम लोग ऐसे ही अभी यूनाइटेड रहेंगे, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि जितनी देर तक मैं लाइव रह सकूं उतनी देर तक मैं लाइव रहूं। एक्चुअली होता क्या है कि मैं अगर बोलना बंद कर दूं, आपको मोटिवेट करना बंद कर दूं, लाइफ में सिर्फ ऐसा बैठा रहूं, तो फिर लोगों का जो वो है वीडियो से वो हट जाता है, ध्यान हट जाता है, लोग बोर हो जाके चले जाते हैं। तो हम लोग को ऐसे मोटिवेटेड रहना है, हम लोगों को ऐसे यूनाइटेड रहना है। तो आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे टैग करो मेरे प्रोफाइल को, उसके बाद मैं सबका रिप्लाई करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबका रिप्लाई करूँ, और ये हैशटैग हम लोगों को ट्रेंड कराना है। थैंक यू फैज़ल फैक्ट टीवी, थैंक यू। प्लीज़ अपडेट अबाउट साहिल चौधरी, ऑलरेडी आई अपडेटेड, इन्फिनिट लव। जय श्री राम, BK द्विवेदी, अपडेट अबाउट साहिल, व्हाट हैपेंस, ऑलरेडी टोल्ड। जद्या सहाय, यूनाइटेड फॉर SSR, रिवॉल्यूशन फॉर SSR और रिलीज़ साहिल चौधरी, ये 2 हैशटैग आपको यूज़ करना है और टैग करना है मेरे प्रोफाइल को। मैं कहाँ से हूँ? मैं इंडिया से हूँ। इज़ इट इनफ? आई थिंक दैट्स इनफ। सो प्लीज़ 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 आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ और उसके बाद वहाँ पे पोस्ट डालो और बताओ और अपना सपोर्ट दिखाओ। आपको सपोर्ट दिखाना है और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना है।
कानून अपना काम ठीक से कब करेगा? कानून अपना काम ठीक से तब करेगा जब हम सब ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा जब हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वो मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, बट जब हम आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देते हैं तो सब अपना काम सही से करने लगते हैं। आपने अपरिचित मूवी देखा है? आई होप कि आप सबने अपरिचित मूवी देखा होगा। और उस मूवी में ये दिखाया गया था कि जब तक उनको कोई सबक नहीं सिखाया जाता है तब तक लोग सही से काम नहीं करते हैं। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। सो इसीलिए हम सबको ऐसे ही प्रेशर बना के रखना है, उन सब के ऊपर प्रेशर बना के रखना है और ऐसे ही यूनाइटेड रहना है, टूटना नहीं है बीच में। प्लीज़ स्पीक फॉर दिशा सैलन ऑल्सो। दिशा सैलन के बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया था मैंने वीडियो बना दिया था। और एक चीज़ मैंने वीडियो में जो क्वेश्चन उठाया था कि उनके जो वजाइनल और उनके एनल स्वैब्स लिए गए थे उसके रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं, उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आया है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्यों लेट हो रहा है ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इतना टाइम हो गया बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कौन सा टेस्ट है भाई, दुनिया का कौन सा ऐसा डीएनए क्लोनिंग करवा रहे हो क्या आप लोग, जो आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है? रियली सॉरी, पानी गिर गया मेरे ऊपर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे ऊपर पानी गिर गया, पूरा भीग गया मेरा टी शर्ट, आई एम रियली सॉरी। तो ये जो रिवोल्यूशन है ना, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये रिवोल्यूशन चेंज करेगा हमारे इंडिया को, हमारे वर्ल्ड को, और ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको एक अच्छा सोसाइटी मिलेगा, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उनको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको वो लोग सच में आइडल बना सकते हैं। अगर बनना है तो सुशांत सिंह राजपूत बनो, कि मरने के बाद भी लोग दिल में बसा के रखें, ऐसा बन जाओ। वो आइडल बनाओ, इस टाइप के आइडल बनाओ कि तुम मरो भी तो भी लोग तुम्हें इतना प्यार दे कि दुनिया के हर एक कोने से लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएं। तो बनना है तो सुशांत सिंह राजपूत बनो। बाकी ये नशेड़ी गंजेड़ी तो रहेंगे ही, इनको एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है, इधर से छलांग मार के उधर से गुलाटी मार के। आर यू सेफ? या आई एम सेफ। We missed the information. Please update about Sahil Chaudhary. Sahil Chaudhary is still in custodial interrogation and I hope he will get free soon. अपरिचित चिंता मत करो, गरुड़ पुराण के हिसाब से सारे दोषियों को सज़ा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। गरुड़ पुराण के हिसाब से बिल्कुल मिलेगी और हम सब दिलाएंगे। देखो, आपको अगर देश को चेंज करना है ना, अपने कंट्री को चेंज करना है, अपने सोसाइटी को चेंज करना है, अगर आपको अपने आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है तो आपको पहले खुद को चेंज करना होगा। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया तो बाकी की सोसाइटी खुद सुधर जाएगी। अगर हम ऐसे गंजेड़ियों नशेड़ियों को देखना बंद कर दे, इनको फॉलो करना बंद कर दे, तो इनका दुकान खुद बंद हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको कोई भाव ही नहीं मिलेगा। और जिनको भाव नहीं मिलता उनके साथ आपको मालूम है अच्छे से क्या होता है, तो इनके साथ यही करना है। हेलो अजीत भैया, प्लीज़ अपना ख्याल रखो आप। हम सब साथ में लड़ेंगे, बिल्कुल साथ में लड़ेंगे, हम सब साथ में लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुशांत सर के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं सबके लिए आवाज़ उठाता हूँ। जितना हो सकता है मुझसे, अकेले मैं काम करता हूँ, सारे काम मैं खुद अकेले करता हूँ, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक टॉपिक को कवर करूँ। बट फिर भी अगर मुझसे कभी कोई टॉपिक छूट गई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे रिमाइंड करना, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके रिमाइंड करना, क्योंकि जब आप कमेंट्स में बताते हो तो मैं रीच नहीं हो पाता हूँ, मेरे पास पहुँच नहीं पाता वो मैसेज। क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो वीडियो अपलोड करने के 1 मिनट तक ही मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि उसके बाद इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि रिप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 1 मिनट के अंदर जितने कमेंट्स आते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं तो आप ट्राई करो कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके पहले 1 मिनट में आप कमेंट करो, तो उसी टाइम पे मैं आपका रिप्लाई कर सकता हूं।
ज़बरदस्ती ऐड में अपना मासूम चेहरा दिखाते हैं घटिया लोग, बिल्कुल। इनको मतलब ये ऐसे इतना भोले बनने का ट्राई करते हैं जैसे कि लगता है दुनिया में इनसे ज़्यादा सुधरा हुआ इंसान कोई है ही नहीं। सर फॉर्म में आंसर का भी ऑप्शन है, उसमें क्या फिल कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी, आई हैव नो आइडिया। आंसर का ऑप्शन नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है। आंसर में तो आपको जो ऊपर में लिखा हुआ है नाम, उसमें आप अपना नाम डालो, स्टेट है तो स्टेट डालो। Unitedly we will fight for SSR justice. Obviously we will be united. I'm having doubt of Vivo, dark web theory, Republic says 2 people went in house. I don't have even idea about that, brother, but what I can say is that I can tell you by probability. 70% chances are there, 30% chances are not there. Maybe it happened, maybe it didn't happen. We can't say clearly. I checked but I didn't find anything, but maybe it would be true, maybe it would be false. So we can't tell clearly. सर एक रिक्वेस्ट है, मनीषा हथरस केस को भी साथ में उठाएं। बिल्कुल उठाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मैं कल वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर। एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी आज, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाया सही से, ना मैं आज कोई वीडियो डाल पाया। तो कल मैं वीडियो डालूंगा फार्मस के ऊपर, ट्राई करूँगा कि फार्मस के ऊपर भी बना के वीडियो डाल दूँ, और हथरस वाला जो हुआ है केस उसके ऊपर भी बना के वीडियो डाल दूँ। हु इज़ डिलीटिंग साहिल चौधरी पोस्ट? अब वो तो मीम पुलिस ही बता सकती है जिन्होंने उनको उठा के ले गए हैं। सच को जितना दबाया जाता है दोगुनी ताकत से उठ खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ ये चीज़, जो लोग लेट से जुड़े हैं इस वीडियो में उनको मैं फिर से बता देता हूँ कि गाइस आज फिर से हम लोग को वही काम करना है। कल की तरह फिर से आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे पोस्ट डालो, अपनी एक फ़ोटो डाल दो। अगर आप अपनी फ़ोटो नहीं डाल सकते हो तो आप एक जो फ़ोटो होता है उस पर लिख दो टेक्स्ट में रिवॉल्यूशन फॉर SSR, और उसमें आपको 2 हैशटैग लगाने हैं। पहला हैशटैग है रिवॉल्यूशन फॉर SSR, दूसरा हैशटैग है रिलीज साहिल चौधरी, और उस पोस्ट में आपको टैग करना है मुझे। मेरा इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, मॉडरेटर अभी पिन कर देगा। मेरा इंस्टाग्राम ID आप टैग कर देना, और आपको टैग करना है नरेंद्र मोदी जी को, ताकि उनके पास ये मैसेज पहुँचे, उनको मालूम हो कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है। ट्विटर पे क्या हो रहा है हमने बता दिया, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है हमको अभी बताना है, और फेसबुक पे जो होगा वो भी बताना है। तो तीनों प्लेटफॉर्म को चारों खाने चित्त करना है। फेसबुक पे हम लोग कल करेंगे। सो आज फिर से अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ और उसके बाद वहाँ पे जाके पोस्ट डालो और मेरे अकाउंट को टैग करना। मैं ट्राई करूँगा कि सबका रिप्लाई करूँ। वी शुड सपोर्ट गणेश एंड अंकित, ऑब्वियसली वी शुड सपोर्ट हिम, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे एंड से जो भी हो सकता है मैं उनको सपोर्ट दूँ। थैंक यू विनय गेमिंग, थैंक यू। इंस्टा ID ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर का, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इंस्टाग्राम ID है नरेंद्र मोदी, NARENDRAMODI, नरेंद्र मोदी। हाउ कैन वी ब्रिंग अ मोमेंट होल इंडिया शुड कम टुगेदर? सिंपल, सोशल मीडिया पे फैला दो पूरा। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें होती है ना उसी के बारे में पॉलिटिक्स में बात की जाती है। तो आप अगर सोशल मीडिया पे एक बार ये चीज़ें ट्रेंड करवा देते हो तो ऑब्वियसली आपको रियल टाइम में वो रियल वर्ल्ड में दिखने को मिलेगा। बिल्कुल सेफ़ है गणेश एंड अंकित, बिल्कुल सेफ़ है। सर साहिल चौधरी जी को कुछ नहीं होगा, साथ है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी लाइव आना ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ आजकल, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ। तो कल दोपहर में या फिर कल रात में मैं ट्राई करूँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, यूट्यूब के बजाय मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ। फिर वहाँ से हम लोग फेसबुक पे लाइव आएंगे और फेसबुक पे फिर यही चीज़ को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो सकें। बिल्कुल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा आदित्य शर्मा। सो आप लोग अगर बोलो तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि अब एंड करने वाला हूँ ये लाइव स्ट्रीम।
मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो बता दो मुझे, कमेंट करके आप लोग बताओ क्या चाहते हो, मैं इंस्टाग्राम पे अभी लाइव आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि मैं ये यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। मैंने ट्राई किया कि आपको मोटिवेट करूं, और जो चीज़ें थी एक्सप्लेन करने के लिए वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। आप बताओ मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन लोग चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ या नहीं। पीएमओ को आइडिया है हमारे बारे में, आप बात मानो। अमित शाह जी को भी आइडिया है, तभी तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ मॉडरेटर मेरा इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दो यहाँ पे। लोगों को शायद नहीं मालूम है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज़ आप वहाँ से आओ, जुड़ जाओ, फिर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कुछ और यूट्यूबर्स को भी लाने का इंस्टाग्राम पे लाइव। सो प्लीज़ 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 आप इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ कुछ देर में, बस 5 मिनट में मैं लाइव आऊँगा। हेलो दीपशिखा, रियल नेम, माई नेम इज़ SSR वॉरियर, दैट्स माई नेम, आई डिडंट गॉट एनी अदर नेम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम पे। थैंक यू क्लासी मेस्करेनस, थैंक यू। रंजन इज योर लास्ट नेम? नो, माई लास्ट नेम इज सुशांत सिंह राजपूत। Please 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 come on Instagram, we are coming, we are going to come live on Instagram, so please come on Instagram. I'll try to bring Sagar Balla and Anurag based. I'll try if he's available, I'll try. Yeah, that is our name, we are SSR Warriors, exactly. We are Sushant Singh Rajput, yes, we are Sushant Singh Rajput. Guys, too late because most probably people are sleeping. Don't worry brother, people will be available. I often come live at 10 or 11. Thank you so much. Please come on Instagram. I am from SSR hometown Patna. Very nice. Please can you take my name? Obviously Archie Vora. आ जाओ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ लाइव इंस्टाग्राम पे, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा आपको ताकि आप जुड़ जाओ इंस्टाग्राम पे, फिर मैं लाइव आता हूँ। प्लीज़ टेल योर एक्सपीरियंस विथ अस। माई एक्सपीरियंस विथ SSR Warriors is really great because SSR Warriors are really supportive and they are really hardworking. Instagram ID, please pin my Instagram ID, please pin my Instagram ID, guys, moderators, please. Obviously we are extended family of SSR. Archie Vora took your name just now. My Instagram ID is engineer_inside 404. Please someone write my Instagram ID. ये बड़े यूट्यूबर क्यों नहीं बोल रहे हैं SSR के बारे में? मे बी दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड
मे बी दे आर स्केर्ड, मे बी दे गॉट समथिंग, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं मालूम है, बट यही रीजंस हो सकते हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। या तो उनको कुछ मिल गया है, या तो उनको डराया गया है पहले ही कि तुम आवाज़ मत उठाना, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू एम राठौर। I'll raise voice for Manisha Valmiki. Don't worry, I told you I'll upload video on that tomorrow. Please be patient. Please keep patience. I'll upload the video tomorrow. Here somewhere, Rashtrapati rule lagna in Mumbai. Maybe even I heard this thing that Rashtrapati session is like president rule is going to be implemented in Mumbai, or sorry महाराष्ट्र। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि ऐसा हो। Any update please bro, tell about Sahil Chaudhary. I already told you brother, Sahil Chaudhary is still in Mumbai, he is still in custodial interrogation. Hello Lavanya, यस सर प्लीज़ साहिल सर के बारे में बताएं। मैंने बता दिया ब्रदर, इससे ज़्यादा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ बात करने का, उनके भाई से बात करने का। थैंक यू मारोकुटो गेमिंग। ही इज़ सेफ ब्रदर, ही इज़ सेफ। रोहन राय, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मे बी सीबे वुड बी नोइंग वेयर इज़ ही। थैंक यू एंजेलिका। प्लीज़ गाइज आप इंस्टाग्राम पे आओ, सब लोग ऐसे ही यूट्यूब पे जुड़े रहोगे तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगा, लाइव स्ट्रीम ये एंड नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे आओ, यहाँ पे आप लोग, यहाँ से आप लोग निकलोगे तब तो मैं इंस्टाग्राम पे आ पाऊँगा, आप यहाँ से जा ही नहीं रहे हो। विभोर आनंद सर के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सोचता हूँ कि उनके जितने भी क्लेम्स थे वो सच हो रहे हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। और उनसे मैं एक चीज़ सीखा हूँ, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, उनसे मुझे एक चीज़ सीखना है। बाकी उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है क्या क्वालिटीज़ नहीं है वो मैं नहीं जानता, बट उनसे मुझे एक चीज़ सीखना है, अपने हेटर्स को अपने फैंस में कैसे कन्वर्ट करना है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मेरा आईडी है इंजीनियर_inside 404। किसी किसी की थोड़ी गलत भी हो सकती है, किसी की सही भी हो सकती है। आई टोल्ड कि ऑलमोस्ट सारे तो कोई ये एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि सारे चीज़ें सही हो जाएंगी। कैन यू कम लाइव विद विभोर सर? मैं बात करता हूँ उनसे, मेरी बात होती है उनसे सर से, और उनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। सो आई एम कमिंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम गाइज, प्लीज़ 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 कम। यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, आप लोग ऐसे कमेंट करते रहोगे, मैं रिप्लाई करता रह जाऊँगा, सारा रात बीत जाएगा। प्लीज़ कम ऑन इंस्टाग्राम, please, I'm going to end this live stream. Thank you so much guys. Come on Instagram, I'm going to come on Instagram.